तो दोस्तों फिर से अब हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम यक्षिणी और कर्ण पिशाचनी। तो महाराज बहुत से लोगों का ये मानना भी है कि कर्ण पिशाचनी कानों में बुदबुदाती है, कानों में बोलती है और उससे जो है जो हमारी जो धर्मपत्नी वगैरह जैसे होती है, तो उसके जैसा संबंध होना चाहिए। अगर उसके जैसा संबंध नहीं है, किसी ने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर ली, तो उसके बाद भी जो है वो जो मनुष्य है, वो उसको कर्ण पिशाचनी मार देगी। तो इसके ये कर्ण पिशाचनी वाला कुछ कथन मुझे बताएँगे ये व्यूअर्स को? देखो कर्ण पिशाचिनी नहीं, जी, कहा गया कि 64 जोगिन, जी। एक जोगिन नहीं है। नहीं है। कितनी जोगिन है? 64। 64 जोगिन, हुँ, 56 कलुआ 52 भैरव, जी। ये सभी हैं। लेकिन आज इनके कर्मों को कोई जानने वाला नहीं है। इस पृथ्वी पे नहीं है। हुँ, आजकल क्या है कि इनसे हटके लोग हुँ, हुँ। लोग सुनते चले आ रहे हैं जी, और उस चीज़ को जो अनपढ़ लोग हैं उनको बहका देते हैं। जी। ये कर्म वो नहीं करते, जो ये कर्म करेगा ये पागलपन हुँ, है। जो पागल कहें चाहे अघोर कर्म कहें, जी, अघोर माने जो बाल स्वरूप है। जी। ऐसे कर्म वही लोग करते हैं जिनके अंदर में भावना बाल स्वरूप रहती है। हुँ, जैसे मान लो 7-8 साल के बालक की जो भावना रहती है, जी, चाहे तंत्र मंत्र यंत्र के लिए मान लो कोई भी कर्म करने वाले है, मंत्र का तो नहीं, मंत्र तो है विद्वान विद्वता को कहा गया, पंडित को कहा गया जी, है, तो तांत्रिक कहा गया कि इसी इन कर्मों को करने वालों को, जी, जिसको हम कहते हैं कि मान लो हवा कहते थे हैं, या मान लो आवेग के डॉक्टर लोग हैं, उसको आवेग आवेग लोग कह देते हैं। जी, और ब्राह्मण लोग जो है या ज्योतिषी लोग कह देते हैं जी, आपका जो है ग्रह नक्षत्रों का योग। और जो है तंत्र साधना वाले हैं, है रोग एक ही है। जी, उस रोग के अनेक रूप को हम दे देते हैं। जी, वाणी एक अनमोल है सो बोल, एक एक शब्द नहीं है, एक शब्द के 10 अर्थ हैं। जी, एक का पर्यायवाची कोई भी शब्द बोलेंगे, हर एक का पर्यायवाची 10-10 पर्यायवाची होते हैं एक शब्द के। होते और उसी को लेकर के देखते हो कि मान लो लोग पढ़ करके उन्हीं 10 शब्दों के बारे में जान करके ये वकालत वगैरह करते हैं। जी, वो उसी शब्द को कैसे प्रकट करते हैं, वो कैसे प्रकट करते हैं। जी, ये शब्दों का खेल है। तो ये क्या है कि तीनों तांत्रिक, मांत्रिक और यांत्रिक, जी, यानी चाहे तंत्र साधना वाले हों जी, या डॉक्टर हों जी, या ज्योतिषी पंडित हों, जी, ये तीनों ही एक ही रोग का इलाज करते हैं, जी, लेकिन उनके नाम अलग-अलग हैं। जी, कोई कह दे तो वो हवा, जी। कि हवा लगी, हवा क्या है? वायु विकार, हुँ, हवा को कहते हैं। वायु विकारों का वायु विकार है, तो डॉक्टर कहता है कि वायु विकार है आपको। हुँ, जो भी रोग की जड़ है, वायु विकार है। जब वायु विकार जब मनुष्य का ठीक रहेगा तो उसको वो, लेकिन ये सभी ठीक हैं। जी, तो अब इसमें क्या है कि मना स्थिति हमारी ऐसी हो जाती है, जी। जब वायु विकार से, क्योंकि हर एक का ग्रुप, ब्लड ग्रुप एक नहीं होता है। नहीं हो हर एक के खून में थोड़ा-सा परिवर्तन आता है, जी, लेकिन रंग ज़रूर एक रहता है। जी, रंग खून का एक रहता है, लेकिन इसमें जो है वायु विकार से में जो है रोग उत्पन्न होते हैं। जी, और सभी अपने-अपने, क्योंकि अब उसमें क्या है, कुछ तो जो है दवाओं को वाष्पित करके करते हैं, जिसको हम एलोपैथी की है दवाएँ कहते हैं। जी, और कुछ वाष्पित करके उसको जो है इंजेक्शन वगैरह बना लिया, एसिड बना लिया। जी, और कुछ लोग जो है मान लो नहीं है तो आयुर्वेद के लोग जो है इन जड़ी-बूटियों से ज़्यादा सीधे जी। डाइट करते हैं, वो तो सड़ा-गला के करते हैं, जो कि एलोपैथिक दवा कोई भी हमने कारगर नहीं देखी है। नहीं देखी। हाँ, नहीं आज तक नहीं बचपन से सुना, क्योंकि हम खुद ही बता रहे, जी। एलोपैथिक दवाओं के चक्कर में हमारे मुँह में कैंसर हो गया था, हुँ। हमारे खुद ही था। आपने बोला था वहाँ आपको अगर या ध्यान हो तो हम उधर गढ़वा वो इसमें मिले थे, बुद्ध बाबा में हाँ, मिले थे। हाँ। तो आपने बताया कि मैंने कुछ यहाँ की जड़ी-बूटियाँ खाई डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर भी बोले कि अब सही नहीं हो पाएँगे महाराज आप। तो उन्होंने बोले आपने सही हो गए थे हम। तो वो पत्ते खाए थे आपने। हाँ, इसको ऐसा हुआ कि हम कोई वैद्य और डॉक्टर नहीं है, जी, ठीक है नहीं जी, है? तो मैं क्या करा कि मैंने इस चीज़ को लेके, जब मैं बोकारो यूनिवर्सिटी में था, जी, समरेश सिंह जी थे, भारतीय जनता पार्टी के, जी, बहुत क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे जी, और नेता भी हैं रहे, और वो विधायक भी रह चुके हैं जी, थे, और अभी भी हैं। अब तो बहुत वो बुड्ढे हो गए हैं, जी, नहीं बोकारो यूनिवर्सिटी में रहते हैं। जी, उन्हीं के पास में रहा करता था, जी, ठीक है नहीं है? जी, तो उस समय से मैं, हमको जो है मुँह के अंदर में मैं तम्बाकू और गुटखा खाया करता था, जी, हैं? झूठ क्या कहना है? जी, और मैं शराब भी पी लेता था। हुँ, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे मुँह में छाले पड़ गए थे, जी, इसके अंदर में, जी, और पेट के अंदर में, कमर में जो है फफोले हो गए थे। जी,
फिर मैं उसके बाद में हम उसमें जाके बोले कि समझा उनको, हम दादा दादा कहे, दादा ऐसा ऐसा बात है, ये मुँह जो है खुलता नहीं और ये दर्द होता। तो उन्होंने जो है हमको बोले BSL में पहुँचा दिया। जब BSL में हम गए, भर्ती हुए, तो उसके बाद में वहाँ पे डॉक्टर ने कह दिया कि भाई कैंसर हो गया मुँह में। अब मैं हो गया डर के, और उस समय कैंसर रोग बहुत भयंकर था। हमने कि अब तो कैंसर हो गया, तो अब घर में क्या करना है, काम वाम कारोबार वगैरह सब मैं छोड़ छाड़ के और मैं महात्मा बन निकल गया। ये घटना है 86-87 में ऐसी घटना ये घटी थी। तो फिर बाद में हम जो है सन 90 में हमने हटाओ, अब तुमको क्या करना, मरना तो है ही है, निकल जाओ घर से बाहर निकल जाओ है। और मैं वहाँ से मैं चल दिया, घर छोड़, घर बार सब कुछ मैंने त्याग के चल दिया। अब क्या करना, हटाओ जमीन जायदाद के मेरे बारे में क्या करना है, ये सब भाई बंधु पहले खाते रहेंगे हैं। और मैं बटा के निकल गया। निकल करके फिर मैं धीमे धीमे मैं दिल्ली आया। दिल्ली से फिर जो धीमे धीमे मैं हिमाचल गया, निगाह पीर गया, और धीमे धीमे फिर मैं ऐसे ही घूमते रहे। फिर घूमते घूमते फिर मैं आया, फिर जो है ये संस्कार हो गया, महात्मा बन गए, जनरल नेगी महाराज को मैंने गुरु बनाया। और उसके बाद में मैं दिल्ली में रहने लगा, निगमबोध शमशान घाट के अंदर। कुछ समय रहने के बाद में वहाँ, उसके बाद में मैं आ गया यहाँ पर, हरियाणा गया। हरियाणा के बाद में फिर मैं यहाँ चला आया, क्योंकि मैं जो यहाँ पे जो है वो थे बुड्ढे बाबा, यहाँ से जहाँ है ना 1 किलोमीटर आगे है जंगल के अंदर में। तो यहाँ मैं आ गया। तो इसमें क्या होता है कि मान लो जब हम आए यहाँ पर, तो अब आए तो ये थे कि हाँ जंगल है, तो सुने कि इसमें है शेर वाला सब आते हैं, तो हम बढ़िया कि ये शरीर ये मरना तो है ये, चलो यही लोग खा लेंगे तो कम से कम इनका पेट भर जाएगा, चलो जंगल में रहो चल के। इसलिए मैं आके इस जंगल के अंदर आके, तो फिर एक दिन और हुआ कि बोले आगे में है। तो अब वहाँ पे मैं शमशान घाट के अंदर मैंने क्या करा, वहाँ जब मैं गया दिल्ली में, तो मैंने नारियल जो है वहाँ पर बलि के चढ़ते अश्वली जी लगाते ना, तो नारियल लेके आते थे। तो एक दिन सपना से आया कि मान लो तुम जो है नारियल पानी पियो। मन में भावना ही सवेरे उठे कि तुम जो माटी नारियल बेकार जाते हैं, तुम ऐसा करो कि मैं आलू केवल खाने लगा था वहाँ, हमने और कुछ नहीं खाता था। उसके बाद में फिर मैंने पंडित से कहा कि भाई आप लोग जो है, मैं शमशान घाट की बात है, कोई ये कहेगा कि बाबा को टंडन करने आता है, तो इससे है कि हम वहाँ ना जाके ये तुम नारियल जो फिर इसमें जो चढ़ाते हो सवेरे समय उठाते हो, तो इस नारियल में पानी भी रहता है। दोनों करो ऐसा करो, हमारा तो भोजन हो जाएगा है, और कम से कम पेट भर जाएगा, और आपका ये जो है बेकार भी नहीं जाएगा, ऐसे तो आपका फिक्र जाता है। बोले हाँ ठीक बाबा जी। तो वो हम नारियल वो लोग जो है पंडित लोग वहाँ के हमको उठा के पहुँचा देते थे। फिर मैं उसको खाते रहा, उससे कुछ आराम मिला। नारियल को मैं पूरा भरपेट खाऊं, खाली नारियल में इतने नारियल हो जाते कि करीबन 50-60 नारियल रोजाना आ जाते थे वहाँ। इसलिए रोजाना वहाँ चिताएँ 80-90 डेली चिताएँ वहाँ थी। तो फिर जब ये हो गया तो हम जो उसको खाते रहे, तो कुछ महसूस हुआ, आराम सा हुआ हमको। कभी ऐसा हुआ महाराज कि आपने भी वहाँ रह के कभी आपने तंत्र क्रिया भी करी हो? देखो तंत्र क्रिया का कुछ नहीं, ये तो हमको दिखावा नहीं, ये सब लोग जो है दिखावा करते। तंत्र करने वाले तो एक भावना अंतरात्मा से स्मरण करना। कहा गया कि अजबा जाप करना चाहिए। अजबा जाप क्या 2 मिनट के लिए हो जाएगा? अजबा कहते हैं किसको है? निरंतर रुकना नहीं चाहिए। जैसे श्वास आवागमन, जैसे श्वास का चलता है कि श्वास के, इसलिए कहा गया कि श्वासा ध्यान वृत्ति में श्वास श्वास के माहे ईश्वर देखा जाते यहाँ में संशय ना है। लेकिन कब? जब अजपा कर्म करना है, ईश्वर मुझे अजपा रखना है, नहीं हर सांस पे नाम चलते नहीं चाहिए। ना और माँ है, न रूप यानी बाहर का आना, और माँ माने अंदर को प्राप्त करना है। माँ क्या गया, माँ ने दूध पिलाया, सब कुछ माँ से ही है। सब जो कुछ भी इसके अंदर तुम्हारा है सब कुछ माँ का दिया हुआ है इस शरीर के अंदर में। तो ये है कि इसको जब हम वो कर रहे हैं, तो इस तरीके से अजपा कर्म करने से कोई ये नहीं है कि हमको इतने मिनट में, हम तो कभी ये सब करते ही नहीं, आज तक नहीं हो गया। अब हाँ ये जरूर है, नाम जरूर चलता रहता है 24 घंटे। हाँ जय मैया की, माता पिता को याद करता है जय मैया। आज हम उसकी तो सेवा नहीं कर पाए,
चलो आपके ही रूप में उनको मान लेते हैं, और लेकिन उनका स्मरण तो हम करते हैं, माता पिता तो पहले हैं, और माता, इस माता से लेकर के उस माता तक, जो ये तो अनेक रूप में आ गया ना, वो एक रूप है, एक ब्रह्म है, एक भगवान। इससे जोड़, यहाँ से इस माता से उस माता को याद करना, ये हो गया आकार रूप, और वो हो गया निराकार रूप, जिसको मैंने कभी देखा नहीं, मैंने नहीं देखा। कहते हैं लोग नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनमें एक आकार ये भी था, एक आकार ये भी था, तो उनमें से ये भी अंश है। तो ये अन्य रूपों में ऐसे हम लोग यहाँ तक आए, तो यहाँ से क्योंकि हम एक जैसे बंधे रहे, जैसे झाड़ू, उसमें काफी सीखें रहती हैं। सीख अगर अलग रखोगे तो क्या है, तो ये एक तो हम एक ही बिंदु को स्मरण करेंगे, एक ही भगवान को याद करेंगे, तुम्हारे अंदर में भेद नहीं होगा। यही है सनातन धर्म का कर रहा है। सनातन धर्म जो है समान विचारधारा का स्वरूप होना चाहिए, एक होना चाहिए। लेकिन आज जो है कई लोग हो गए, तो ये तो है इसके चलते विभेद आ गए, और कुछ जो है डरावने है शब्द भी लेके, जैसे आपने भी कहा था वो कर्ण पिशाच है, कर्ण प्रसाद बाल बत गए, तो अब वहीं आते, नहीं तो ये तो विशेषण लंबा चल जाएगा। तो कर्ण प्रसाद जी नहीं, अकेली नहीं, सभी ऐसे, ये हमारी मन भावना है। जब हम अंदर ध्यान देंगे तो ध्वनि विस्तारण होता है। आज भी विज्ञान इस पर रिसर्च कर रहा है कि ध्वनि जो आवाज में निकालता हूं, इस वेग से आगे आवाज चल रही है। जो भाग, ये विज्ञान भी इसको मान गया कि इस ध्वनि की कर्ण प्रसाचनी, यानी विज्ञान कर्ण प्रसाचनी के शब्द को लेकर के ही विज्ञान आज रिसर्च में लगा हुआ है कि ये ध्वनि विस्तारण का कार्य क्या है। और इसमें बहुत से लोग रिसर्च कर रहे हैं कि जो हम ये वाणी बोलते हैं, तो इससे उन लोगों ने कई, मैं भी साइंस में जब पढ़ता था तो मैं भी इस चीज़ को करता था कि मैं क्या था कि पहले बाल्टी रखते थे पेड़ के पास में, वहाँ रखते थे और फिर बोलते थे, तो बाल्टी को हटा देते थे तो आवाज़ कम आती थी, और बाल्टी रखते थे तो आवाज़ बढ़ जाती थी। हैं, ऐसे नदी किनारे में रहने वाला रहा हूँ, नौगावा गाँव में, अपने जिला इटावा जिले के अंदर में है, चकनगर में है, थाने के अंदर में है, जो किनारे है। तो हम जाते थे, ऊपर में ऊंचाई में था, लेकिन ऊपर से आवाज़ हम लोग लगाते थे, तो कुछ क्षण के बाद आवाज़, वही आवाज़ थोड़ी दूर से आती थी। तो कर्ण प्रसाद जी का स्वरूप यही है। ये कोई विद्याएं गलत नहीं है, ये नाम दूसरा है, लेकिन इसी में कर्ण प्रसाचनी क्रिया को लेकर के ही आज जो है विज्ञान जो है तरंग पर विश्लेषण कर रहा है। और महाराज जी मैंने ये चीज ये शब्द गलत नहीं है। अगर कर्ण प्रसाद में अच्छा लगा तो पूछा है, तो इस चीज को सोचिए कि हर एक चीज, ये सब जो है नाम है, ये तो आज लगे हैं, ये तो पहले से उन चीज़ों को, उस रिसर्च को कर्ण प्रसाचनी रूप दिया गया है कि ये हमारी कान तक पहुंचती है आवाज़। लेकिन इसको अब जो आवाज़ दूरी हो गई, हमने जब अपने ध्यान पर उसमें दिया नहीं, कहा गया अंदर देखो, यानी आप कुछ भी कर्म करिए लेकिन अंदर विचार करते हुए, जब अंदर विचार रहेंगे तो हमारे अंदर में काम वासनाएं नहीं जागेंगी। जब हम, हमारे चिंतन मनन चेतनता जब उसके अंदर में रहेगी, तो जब चिंतन चलता रहेगा अंदर, श्वास का अंदर लेते हुए चिंतन करना, मनन करना। जब चिंतन और मनन करेंगे तो हमारा कोई वाणी जो है, कई वाणी जब उस वाणी से वाणी मिल जाती, जो भी वाणी कहते हैं वो सत्य होती है, और कुछ नहीं है। और महाराज मैंने ये भी सुना है कि कर्ण पिशाचनी हो गई, यक्षनी हो गई, और धनवंतरी हो गया, ये चीज बता रहा वो जो जैसे कर्ण पिशाचनी का ऐसे ये सभी हैं, हर एक के रूप अलग है। धनवंतरी माया का दार, धनवंतरी को कैसे कमाना, तो इसमें भी काम करने की है। जैसे खाली कहा गया कि श्वास का ध्यान, हमारा हर समय ध्यान रहना है कि ये कर्म करना है, और कैसे करना है, अटूट निशाना है। अब मान लो एकलव्य के लिए क्या कहा था द्रोणाचार्य ने कि अंगूठा काट के दोगे, हैं, अंगूठा काटो, वो तो उनने अपना अर्जुन को बोला था ना जी, कहा था कि क्या कहा था, मछली की आंख है उसमें। नहीं, वो चिड़िया पेड़ पर है, क्या दिखाई दे रहा है, उन्होंने कुछ कहा, पेड़ कुछ नहीं दिखाई देता, वहाँ एक कुछ जो है चमक रहा है सामने। वो पेड़ के ऊपर बीच में जो नीचे जब देखा, तो पेड़ में जब देखा तो पेड़ में दिखा कुछ चमक रहा है। तो उनका क्या एक लक्ष्य, क्या उनको चिड़िया नहीं दिखाई दी,
वो आँख की पूरी पुतली नहीं दिखाई दी, बस पुतली के बीच में एक चमकता हुआ एक बिंदु दिखाई दिया। हमारा एक लक्ष्य कि एक बिंदु होना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य और बिंदु है, तो हम जब एक निशान हो जाएँगे, तो हमारे अपने आप ही कल काम कर जाएँगे। इसी प्रकार से हर एक चीज़ में जब उसमें से हमको जैसे कर्म करें, धनवंतरी विद्या करें तो उसकी वो भी वही है, कुबेर विद्या करते वही है। हमारा उसमें लक्ष्य उसके कर्म पे हमको ध्यान रखना है, और ये है कि इस सत्ता से बिगड़ न जाए। जब हमारा यहाँ ध्यान आता है तो पीछे हमको ध्यान रहता है कि ऊपर हमारे माँ-बाप लगे हैं, भटक मत जाना, निशान लगाए रहना, कि ऐसा ना हो पीछे से कोई खोपड़ी मार दे। इतना भय होना चाहिए, और न्याय वहीं, तब हमको निगाह हिलाना नहीं। यही त्राटक है जी। हैं, त्राटक वगैरह इससे सभी सीमा जाते हैं। यानी एक ही चीज़ है, जब हम श्वास पर हम अगर मान लो रखेंगे, कुछ नहीं, कुछ आए या ना आए, ऊपर वाली सत्ता का ध्यान करते हुए और आगे पर कर्म में लग जाइए, वो आदमी सफल होता है। वही आदमी चाहे टाटा बिरला अडानी अंबानी बनेगा, जो उनका लक्ष्य है। वो लोग क्या कहते हैं, इधर उधर मत भटकाना, धूम्रपान एल्कोहल वगैरह इन सब में नहीं, किसी के पास में बैठना उठना नहीं, अपने काम में लगे रहना। अब देखो मुकेश अंबानी धीरू अंबानी भाई आपस में मिल ही नहीं पाते, वो अपने काम में पे चंदन में रहते हैं। बाद में वो जोड़ते, भैया हमारी लड़की तो जवान हो गई है, शादी करनी है, शादी करो, तो कब करना, फलाने के करना है। तो क्या कि वो अपने अपने काम में जो लग गए, इधर उधर जो नहीं भटकते, वो आदमी ऊपर बढ़ जाते। और जिनका दिमाग इधर उधर हो जाएगा, वो भटक जाएंगे, फिर कहेंगे कि यह फलाना चोर है और ठिकाना चोर है, इसने ये कर लिया, उसने चोरी का माल किया। वो तो कर्म करके आगे बढ़े। अगर कर्म करके बढ़े, उनका तो ये है कुबेर विद्या। हमारा लक्ष्य होना चाहिए हर एक चीज में। कोई भी है 100 कर्म है, 100 कर्म में 100 से हो, लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए। 100 में क्या है, बिंदु 2 है और एक डंडा से रहता है। एक हमारा दिमाग है और दोनों हमारे नेत्र हैं, इनको एक आग के चल के और कर्म पर लिखा देना। 100 कर्म है, ठीक है नहीं? हाँ, तो इन्हीं कर्मों को करना। और यही है, चाहे तुम कोई भी कह दो, पिशाचनी कह दो, कर पिशाचनी कह दो, यक्षिणी कह दो, काली कह दो, भैरव कह दो, बजरंगबली कह दो, वो क्या है कि एक लक्ष्य है। कोई ये कहे कि बस झूमते हैं लोग, वो सब दिखावे क्यों झूमते हैं, ये कुछ नहीं, ये सब पैसे में है खरीद के लोग जो है सियाना भरा करवाते हैं ना, सब गलत काम है। ये पैसे पर लोग एजेंट रखते हैं, और वो कहेंगे कि हमारे गुरु जी ऐसा करें, वो एजेंट हो तो वो ऐसा ऐसा झूमेंगे, कोई यूं यूं करेंगे। ये सब दिखा देखे क्यों। हम बताया नहीं, मैं दिल्ली शमशान घाट में था, चंद्रा स्वामी धीरेन्द्र बिचारी हमारे धुने पे आते थे, और ये क्या करते थे मुझे मालूम है। मुझे क्या कहना है, मैं तो इतना ये सब चक्कर में कभी नहीं, अपना तो भजन करना है, माया के चक्कर में नहीं, इसलिए नहीं तो मैं भी इतना कमा लेता। झूठे कर्म को करना नहीं। हाँ, ये है कि आज तक मुझे कोई जो मैं चाहा वो सब काम सफल हुए, और कभी भी कोई काम ही बिगड़ा नहीं। आज और जो मैंने चाहा वो हुआ, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। जो चाहे ये काम होना तो होना है। तो आप भी अगर चाहिए कि हमको ये काम करना है, तो कुछ तो करिए, और आप तो आगे बढ़ते बढ़ते हो, ठीक है। आप लोग जितने भी है समाज में जो लोग हैं, ध्यान दें कर्म पर, और आगे कुछ नहीं, एक कर्म पर ध्यान दें, अगल बगल की दोस्ती नहीं। क्योंकि कहा गया है, आपका कौन दुश्मन और कौन दोस्त है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, आपका दुश्मन कौन है और कौन मित्र है, कोई पता नहीं। आप क्या कहते हो कि यार फलाने दोस्त के यहाँ जा रहे, नहीं, वो आपका दुश्मन है। जिससे आप दोस्ती करने जा रहे हैं, उन्हीं में से आपका दुश्मन बनेगा। सामने वाले से, सामने वाला कोई भी हो, लालच का है। माता पिता भी हों, वो भी लालच उनको है कि बेटा हमारा बड़ा होगा, कमाएगा, लाएगा, और नहीं लाएगा तो कहेगा कि नाला के निकल जा साली। हैं? माता बेटा पैदा जरूर किया, लेकिन बाप भी उसका दुश्मन है, और बेटा बाप का नहीं। तो हम क्या कि कर्म में लगे रहें, तो हम जो आपस में दोनों बाप बेटे मिले रहेंगे कि चलो बाप ने हमको इतना पैदा कर दिया, इतना खिलाफ लाख बड़ा किया, तो हम ये तो याद रखना पड़ेगा ना, माता पिता रखना पड़ेगा। तो ये जब याद रखोगे और कर्म में लग जाओगे, कोई दोस्त नहीं, तो तुम्हारा यही दोस्त है, और सामने वाला दुश्मन हो जाएगा। तो यानी हमारा जो हम जिसको दोस्त कहेंगे नहीं, यानी कर्म हमारी पूजा है, कर्म हमारी पूजा है, और कर्म हमारा मित्र है।
तभी 2 पैसा आएगा, तभी पेट में हम कुछ खरीद के बाबड़ा ना भैया सबसे बड़ी रुपया, तभी पैसा आएगा और तभी पे खा पाओ। बोल आज आरती का समय हो गया है, जयकारो हैं? प्रेम से बोलो है दक्षिणेश्वर महाकाली की जय, बोल बड़वाली मैया की जय, बोल मुड्ढे बाबा की जय, बोल वीर बजरंग बली की जय हो। महाराज